हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्क्वायर क्लासेस में। हम आज पढ़ेंगे बच्चों घात और घातांक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? घात और घातांक। ठीक है। इसमें कुछ रूल होता है, टोटल लगभग 5 रूल होता है। उस पांचों रूल को हम जो है समझेंगे और उसका एग्जाम्पल साथ में देखेंगे। देखिए बच्चों, पहला रूल होता है, देखिए पहला रूल हम लिख रहे हैं यहाँ पे, रूल नंबर 1। पहला रूल ये होता है, जब ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम प्लस एन, ये होता है पहला रूल। इसमें बताया ये जा रहा है बच्चों आपको कि जब किसी भी संख्या पर पावर हो, ठीक है, किसी भी संख्या पे पावर हो, गुना में फिर कोई संख्या उस पर भी कोई पावर हो, और दोनों संख्या सेम हो, दोनों जो बेस जो संख्या है दोनों सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों का पावर को जोड़ देंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। जैसे कोई संख्या मान लीजिए बच्चों दो, क्या है दो, और दो पर पावर दिया हुआ है 3, और गुना में दिया हुआ है आपको बच्चों दो पर पावर 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही आपको बताया जा रहा है। तो देखिए बेस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक एक चीज मिलना चाहिए, तभी हम रूल को फॉलो करेंगे। बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए दोनों में दो है, दोनों में दो है, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। तो ए पर पावर मतलब दो पर पावर एम प्लस एन, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 + 4, दोनों को पावर जोड़ दिया, दोनों को सेम रहने दिए। लाइट चले गया बच्चों, 1 मिनट। तो बच्चों लाइट आ गया। चलिए देखिए, तो हम इस तरह फॉलो कर सकते हैं। इसके बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 + 3 कितना हो जाता है, 7। यही हो गया आपका आंसर, बिल्कुल एकदम सॉलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए मतलब बेस आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए हमेशा। तो 4 पर पावर जैसे मान लेते हैं हम 5 दे दिए, ठीक है, गुना दूसरा दे दिए 4 पर पावर -4 दे दिए, ठीक है। दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, और पावर क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बेस को लिख लेंगे, दोनों में 4 है, 4 को लिख दिए और दोनों पावर को जोड़ देंगे। तो 5 प्लस -4 है, तो यहाँ लिख दिए -4। जब दो चीज एक साथ नहीं रख सकते हैं, इसीलिए हम ब्रैकेट लगा दिए। अब देखिए बच्चों, तो 4 पर पावर 5 प्लस -4 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गुना होके माइनस हो जाएगा, और 5 में 4 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 4 पर पावर 1 हो जाएगा। 1 को हम लिखते नहीं है, इसीलिए हम 4 को डायरेक्ट 4 ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों। इसी तरह जैसे तीसरा एग्जांपल लेते हैं। 3 पर पावर जैसे है बच्चों आपका दिया हुआ है 1/2, क्या दिया हुआ है, 1/2, गुना में दिया हुआ है आपका 3 पर ही पावर 1/4। देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है। जब दोनों का बेस क्या हो, सेम हो, तो ऊपर वाला पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम 3 पर पावर 1/2 प्लस 1/4। तो अब कर दीजिए, 3 पर पावर 1/2 1/4 है, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4 2 का एलसीएम होता है 4, 2 से 4 दो बार में, 2 गुना 1 2 हो गया, 4 4 कटा 1 हो गया। इसीलिए हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 1 3/4। ठीक है, तो दिक्कत बच्चों, ये था बच्चों पहला रूल। इसकी तरह हम देखते हैं दूसरा रूल को। चलिए दूसरा रूल को समझते हैं। दूसरा रूल है बच्चों आपका रूल नंबर 2। जैसे हो सेम है, जैसे दिया हो ए पर पावर एम, यहाँ पे गुना की जगह क्या हो, भागा हो, ए पर पावर एन। वहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, पावर को नहीं जोड़ेंगे, पावर को घटा देंगे। ठीक है, दोनों का जब बेस सेम हो, बीच में भागा हो, तो पावर को क्या करना है, घटा देना है। दोनों का बेस सेम हो, जब गुना हो तो पावर को क्या करना है, जोड़ देना है। बस याद रखना है, जब भागा हो बेस सेम हो तो पावर को घटाना है, जब गुना हो जब गुना हो बेस सेम हो, पावर को जोड़ देना है, चाहे पावर सेम हो कि चाहे पावर अलग हो। चलिए देखते हैं, तो इस पे एक दो एग्जाम्पल को बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका 4 पर पावर 2, अब भागा दिया हुआ है 4 पर पावर 1। ठीक है, ये है। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों बेस सेम है तो घटा देंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं 4 पर पावर 2 -1, इसीलिए 4 पर पावर क्या हो जाएगा 1, और 4 पर पावर 1 का वैल्यू 4 ही होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे दिया हो 4 पर पावर 1/2, उसी तरह भागा 4 पर पावर 2/4 दिया हो, तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 4 पर पावर 1/2 -2/4 लिख देंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 पर पावर
1/2, 2/4 है, तो एलसीएम निकालेंगे 4 हो गया। इधर 2 से 4 कटा 2 बार में, 2 गुना 1 2 हो गया, माइनस 4 4 कटा 2 हो गया, तो 2 पर पावर क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ 2 में 2 गया 0 हो गया, तो 4 पर पावर 0/4, 0/4 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और 4 पर पावर क्या हो गया 0 हो गया। किसी भी संख्या में जब पावर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों 1 हो जाता है। जब भी किसी संख्या में पावर 0 आ जाए उसका मान हो जाता है बच्चों 1। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम क्या किए, दोनों रूल को फॉलो किए, दोनों से एग्जांपल आपको देके बता दिए। दोनों रूल लगभग सेम ही है, बस गुना और भाग का अंतर था। गुना और भाग का अंतर रहे तो एक में जोड़ना, एक में क्या करना है घटाना है। और एक बात दिमाग में हमेशा याद रखना है कि जब किसी संख्या में पावर 0 हो तो उसका मान अपने आप क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 0 नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह हम इस दोनों रूल को फॉलो करते हैं। चलिए बच्चों हम तीसरे रूल पे चलते हैं, थोड़ा बोर्ड को। तो चलिए बच्चों चलते हैं रूल नंबर 3, 4 और 5 को देखते हैं। ठीक है चलिए। तो 4 नंबर का रूल क्या है बच्चों, जब पावर के ऊपर पावर हो, जब किसी संख्या के ऊपर पावर तो हो लेकिन उसके ऊपर भी क्या हो अलग से पावर हो, तो वहां पे पावर क्या हो जाता है गुना हो जाता है। जैसे एग्जांपल है आपका 4 पर पावर 2 और इस पर भी पावर 2, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस दोनों को गुना कर देंगे। इस दोनों को क्या कर देंगे गुना कर देंगे। 2 दूनी कितना होता है 4, 4 पर पावर 4 आपका आंसर हो गया। ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल। उसी तरह बच्चों अगर दूसरा एग्जाम्पल दे दें हम आपको, 1/3 पर पावर 2 और इस पर पावर फिर से 4 दे दिए। पावर सेम अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि mn दिया हुआ है, अलग भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3 पर पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा। समझ गए बच्चों। इसी तरह बच्चों नंबर तीसरा एग्जाम्पल जैसे दे दिया आपको, चलिए इसी तरह दे दिए जैसे आपको हम 2/4 पर पावर 2, इस पर भी पावर दे दी हम 1/4। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम 2/4 पर पावर, हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे 2 गुना 1/4, वही ना किए हैं पावर को गुना कर दिए। तो गुना करेंगे तो 2/4 पर पावर 2 से 4 कितना बार में 2 बार में क्या हो जाएगा 1/2 हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल। यही था इसका एग्जाम्पल। इसी ढंग से हम तीसरा रूल को फॉलो करते हैं। नंबर चौथा रूल पे चलते हैं बच्चों। चौथा रूल देखते हैं क्या है। रूल दिया हुआ है कि जब बेस अलग अलग हो, जब बेस अलग अलग हो तो हम और पावर सेम होना चाहिए। ठीक है, पहला रूल में क्या था दोनों का बेस सेम था तो पावर को जोड़ देते थे, लेकिन इसमें क्या है दोनों का बेस क्या है अलग अलग है और पावर सेम होना चाहिए। तब क्या होता है दोनों बेस आपस में गुना होके पावर एगो दोनों में से एगो लिखा जाता है। तो एग्जांपल जैसे हम लेते हैं बच्चों, जैसे दिया हुआ है 2 पर पावर 3 और गुना में दिया हुआ है 3 पर पावर 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूना 6 और दोनों में से एगो को में पावर को लिख देंगे। ठीक है, इस तरह बनाते हैं। नंबर चौथा देखिए, फिर से एग्जांपल देखिए जैसे दिया हो का बच्चों 1/4 पे पावर 2 दिया है, इधर गुना में दिया है 2/4 पर पावर दिया हुआ है आपका 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इस दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। हम लिख सकते हैं 1/4 गुना 2/4, अब पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से 4 2 बार में 4 दूनी 8, 1 पर पावर 8 पर पावर क्या हो गया 2 हो गया, ये आपका आंसर। ठीक है, नंबर तीसरा एग्जांपल जैसे लेते हैं बच्चों, जैसे क्वेश्चन हो गया नंबर तीसरा एग्जांपल में 5/2 पर पावर 3 दे दिया आपको गुना 2/5 पर पावर क्या दे दिया आपको 3। दोनों अलग अलग है बेस, यहाँ 5/2 है यहाँ 2/5 है। तो क्या करेंगे हम आराम से दोनों बेस को गुना कर देंगे। तो 5/2 गुना क्या हो जाएगा 2/5, ऊपर में क्या आ जाएगा दोनों में से एक पावर 3 आ जाएगा। ई 5 कटा, ई 2 कटा, क्या बचा मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो एक पर पावर 3, तो 1 पर पावर 3 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, क्योंकि 1 को 3 बार गुना करिए उसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये था बच्चों तीसरा रूल। अब चलते हैं नंबर चौथा रूल पे। चौथा रूल क्या कर रहा है बच्चों, जब किसी संख्या पे पावर माइनस में हो तो कुछ नहीं करना है, सिंपल रूल को छोड़िए, समझिए ये कि बस उसको पलट दीजिएगा। जैसे
अगर संख्या दिया हुआ है 4 पर पावर -2, 4 पर पावर क्या दिया हुआ है -2, तो इसको हमको अगर इसका माइनस तो हटाना पड़ेगा। माइनस अगर हटाना है तो हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। अगर माइनस हमको हटाना है बस पलट देंगे। 4 के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो हम पलट देंगे इसको। पलटेंगे कैसे, इसको 1 को ऊपर कर दिए, नीचे को 4 कर दिए, पावर में क्या आ गया 2, अपने आप माइनस हट गया। अब इस रूल के हिसाब से आपको बताते हैं हम कैसे हुआ। जैसे क्या था, 4 पर पावर -2, हम इसको बताइए क्या लिखा हुआ है, a पर पावर माइनस, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हमको क्या बोल रहा है लिखने के लिए, 1 बटा पावर 4 पर पावर 2 लिखने के लिए। यही चीज हम यहाँ पर भी किए। देखिए 1 बटा 4 पर पावर 2 है, अगर हम 1 बटा 4 पर पावर 2 लिखे, बात तो बराबर है, 1 पर पावर 2 आएगा, एक ही वैल्यू उसका होगा, और 4 पर भी 2 है। मतलब कि होल पावर का मतलब क्या होता है, 1 पर भी पावर स्क्वायर है और 4 पर भी पावर स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तो है किया। तो सिंपल इतना तरीका में नहीं जाना है, सिंपल इस रूल को फॉलो करना है। बस जब भी माइनस में पावर रहे तो संख्या को पलट दीजिएगा। ये था एग्जाम्पल बच्चों। इसी तरह जैसे दे दिए दूसरा एग्जाम्पल आपको, 2/4 पर पावर आपका क्या दिया हुआ है, मान लीजिए -6 दिया है, बस इसको पलट देंगे, 4 को ऊपर को भेजेंगे, 2 को नीचे लाए, पावर में क्या आ गया 6। यही हो गया आपका आंसर। 5 नंबर रूल यही था। मेनली इस चारे रूल को मानते हैं। ये रूल तो बस एगो इसी सब रूल के अंदर में इसको फॉलो करते हैं, अलग से ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। इसी सब रूल में अगर कहीं पे माइनस आ जाए तो उसको इस तरह पलट के माइनस को हटाते हैं। ये था बच्चों आपका घात घातांक का टोटल रूल। अब आप इस जो है आपसे कोई भी क्वेश्चन आसानी ढंग से आपका 8 क्लास का बन जाएगा। धन्यवाद बच्चों।